अच्छा, तो आज हम ये देखेंगे कि हम इस तरह के जो हमारे पास घरों में पड़े होते हैं ख़राब 12 वाट के एलईडी बल्ब्स, इनको अपने घर में जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, मतलब हमारे पास सोल्डिंग आयरन और कुछ बेसिक चीज़ें हों अगर, तो हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए ये भी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर हमारे पास ये भी नहीं है तो भी हम इनको रिपेयर कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूँगा कि डिस्कस करूँ, इनमें कौन सी चीज़ें बेहतर रहती हैं, कौन सी चीज़ें इसको बेहतर बनाती हैं कि लॉन्ग लास्टिंग चले ये। और ये चूँकि हम नए लेते हैं तो यूजुअली साल एक का चलता है, तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि कौन सी चीज़ें साल से ज़्यादा इसको चलाने में मदद दे सकती हैं। क्या हम इसको ऐसे तरीके से रिपेयर कर सकते हैं कि ये हम ख़रीदें और उसके बाद जब ख़राब हो जाए हम उसको दोबारा रिपेयर करें तो वो साल से भी ज़्यादा का वक्त निकाल लें। तो इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं कि कैसे इनको घर में रिपेयर किया जा सकता है बगैर कोई ज़्यादा कोई पैसे खर्च किए। 20-25 रुपये में ये रिपेयर हो जाता है। और अगर हम मार्केट में आजकल किसी की कॉस्ट की बात करें तो ये 200-250 रुपये तक चला गया। तो इसको अगर ओपन करें हम, तो ओपन करना बहुत ही सिंपल होता है। इसको साइड से आपको यूँ करके थोड़ी सी फोर्स लगानी होती है और ये आमतौर पर ओपन हो जाता है। ये अब इसके अंदर हम देखें अगर, तो हमारे पास एक एलईडी की स्ट्रिप हमें नज़र आ रही है और एक इसके पीछे हम मज़ीद इसको ओपन करें तो ये हमें एक सर्किट नज़र आ रहा है। मैं इस सर्किट को भी ओपन कर लेता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि हम इसको आराम से देख पाएँ। और ये टोटली बल्ब होता है। तो हमारे पास इसमें अगर हम देखें तो मेजर दो पार्ट्स हैं, एक एलईडी स्ट्रिप है ऊपर वाली और एक जो है ये नीचे रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर जो ये सर्किट है बेसिकली इसका काम होता है कि 220 वोल्ट जो एसी हमारे पास आ रहा है उसको 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर ले, और ये 12 वोल्ट जो है वो डीसी पे काम करता है। अब हम अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें और देखें इसमें ख़राबी क्या आती है, तो आमतौर पर हम देखें तो अब देखें आपको बल्ब सारे नज़र आ रहे होंगे आई होप। इसमें एक ये जो बल्ब है इसके ऊपर एक ब्लैक डॉट सा नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये डायोड इसका ख़राब हो चुका हुआ है। और ये कि चूँकि सारे डायोड सीरीज़ में लगे होते हैं तो अगर इसमें से एक भी ना चले तो बाकी सारे काम नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको सिर्फ सिंपली उतार के मैं इसके ऊपर टाँका लगा दूँ तो ये चलने लगेगा। मैंने देखा यूट्यूब पे इधर उधर लोग काफ़ी चीज़ें सिखा रहे हैं कि खाली हम इसको ऐसे कर लें, तो अब इससे ये नुकसान होता है। एक टेक्निकल इशू आता है। टेक्निकल इशू ये है कि जब हम एक डायोड इसमें से स्किप कर लेते हैं तो उसकी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है जो वो ऑफ़र कर रहा होता है, तो बाकी जो सर्किट है अगर हम इसमें इसको शॉर्ट कर रहे हैं तो उसमें वोल्टेज बढ़ जाएंगे और उससे वो थोड़ी सी देर तो वो अच्छा चलेगा, मिसाल के तौर पर हो सकता है कि 1-2 दिन वो चल जाए, लेकिन फिर से दोबारा ख़राब हो जाएगा और फिर 2 डायोड ख़राब हो जाएंगे, फिर ऐसे चीज़ें इसकी चलती रहेंगी कंटिन्यूसली। तो हम इसको, ये तरीका हमारे पास इसका मतलब है कि कारआमद नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको रिप्लेस करेंगे। इस केस में इसमें दो एक बड़े इश्यूज़ आते हैं। एक मेजर इशू ये है कि ये डायोड ख़राब हो जाता है और दूसरी एक और चीज़ आती है, वो ये होता है कि ये रेक्टिफायर ख़राब होता है। अब रेक्टिफायर आमतौर पर ख़राब नहीं होता, यूजुअली जो सबसे ज़्यादा केस मैंने देखे हैं उसमें यही इशू आता है इसका। तो अगर हमारे पास ये इशू आएगा तो हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे बल्कि हम इसको रिप्लेस कर लेंगे। किसी मार्केट में अवेलेबल हैं इस तरह के चिप्स। अब ये देखें ऑलमोस्ट तकरीबन सेम चिप है, तो इससे हम इसको रिप्लेस कर लेंगे। बस हमें 2 टाँके पोलैरिटीज़ को देख के पॉजिटिव और नेगेटिव लगाने होते हैं और ये वापस एडजस्ट कर लेना होता है, और इतनी सी बात से ये हम अपने तकरीबन 200 रुपये या 220 रुपये तक का आराम से बचत कर सकते हैं। और ये हम अच्छा भी बना सकते हैं उससे, अगर हम इस स्ट्रिप की कुछ खुसूसियात का ख्याल रखें कि बेसिकली ये स्ट्रिप अच्छी क्या है, इसमें क्वालिटी कैसे पता की जाती है और किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है इसको देखते हुए। तो आइए देखते हैं कि इसमें ना क्वालिटीज़ का कैसे आइडिया होता है। तो एक तो देखनी होती है हमें इसकी हीट सिंक जो है ये, इसकी थिकनेस ज़्यादा हो। ज़्यादा से मुराद ये है कि ये आमतौर पर मार्केट में 1.2 mm की आती है और 1.5 की आती है और डिफरेंट आती हैं, तो हम कोशिश करेंगे 1.5 की लें। ये जो है इसकी थिकनेस जो है वो 1 है, 1 mm, और जो इसके अंदर इस्तेमाल हुआ हुआ है इसकी भी 1 mm है। तो ये नॉर्मल क्वालिटी है, यानी बहुत कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन अगर हम 1.5 की इस्तेमाल करें तो इसकी लाइफ इससे बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ इसमें डायोड्स हैं। अब ये डायोड्स अगर आप लोग देख पाएँ तो ये 22D लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो इसका मतलब है कि इसमें 22 डायोड लगे हैं। तो हम 25 वाला भी ले सकते हैं, 30 वाला भी ले सकते हैं, और इसमें डिफरेंट क्वालिटीज़ भी हैं, तो कंपनी के हिसाब से हम वो भी देख सकते हैं। लगाते वक्त आपको सिर्फ पोलैरिटीज़ का ख्याल रखना है। ये प्लस लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये माइनस लिखा हुआ है, तो हम जब हम यहाँ से उठाएँगे तारें तो आमतौर पर ब्लैक जो है ये प्लस के लिए इस्तेमाल होती है, और जो यहाँ पे ब्लैक जो है ये माइनस के लिए इस्तेमाल होती है, और जो प्लस है वो इसमें इस्तेमाल होती है पॉजिटिव के लिए। तो अब अगर हमें इससे भी आइडिया नहीं हो रहा तो हम कैपेसिटर को देख सकते हैं। ये कैपेसिटर इसके साथ पीछे लगा होता है। कैपेसिटर की एक साइड पे एक स्ट्रैप लगी हुई है वाइट कलर की। ये वाइट कलर की स्ट्रैप हमेशा नेगेटिव को इंडिकेट करती है। इसमें नेगेटिव नेगेटिव लिखा भी होता है इसके ऊपर, तो हम इससे भी देख के भी इसका आइडिया लगा सकते हैं। बाज़ वजह उल्टा भी लगा होता है, जो एक्सपर्ट लोग नहीं होते जल्दी में लगाते हैं तो उल्टा भी लगाते हैं। आई हैव फेस दिस टाइप ऑफ इश्यूज़। अब एक तो हमने इस मसले को देख लिया। दूसरा ये होता है कि अगर रेक्टिफायर ख़राब है पीछे वाला तो हम इसको कैसे टैकल करेंगे। आमतौर पर इसमें कैपेसिटर ख़राब होते हैं और एक ये शुरू में फ्यूज़ के तौर पर ये
रेजिस्टेंस लगी होती है। तो हम ये देखते हैं, आमतौर पर हम ये चेंज करके इसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन चूँकि इसमें ग्राउंड माउंटेड जो सरफेस माउंट बेसिकली SMD टाइप लगी हुई हैं छोटी वाली आईसीस, तो अगर ये ख़राब हो जाती हैं तो हम इसकी रिपेयरिंग की तरफ नहीं जाएंगे, हम फौरी तौर पर रिप्लेसमेंट की तरफ जाएंगे। तो रिप्लेसमेंट में चूँकि कॉस्ट कम आती है इसकी और अच्छी चीज़ हमें मिल जाती है मार्केट में, तो हम इस तरह इस टाइप के चिप्स आती है मार्केट में जिनमें रेक्टिफायर लगा हुआ है। इसमें रेक्टिफायर इसके ऊपर ही है और हमें सिर्फ यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तारें उठानी हैं और उनको डायरेक्टली ऐड कर लेना है हमारे पीछे AC वाले सोर्स के साथ। तो हमें कुछ नहीं इसमें लगाना, बस सिर्फ ये चिप जो है वो इससे रिप्लेस करना है। तो आइए हम अब देखते हैं कि इस सिनेरियो में जो मेरे पास पड़ा हुआ बल्ब उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे और कैसे वापस वो चलता हुआ बेहतरीन हमारे पास एक चीज़ बन के रेडी होता है। तो इसमें हम उतार लेते हैं इसके टांके, ये इस तरह से उतर गए। अब मैं नई स्ट्रिप लगा रहा हूँ, तो नई स्ट्रिप लगाने के लिए सबसे पहले हम इसकी अपनी जो प्लेट है उसके ऊपर सोल्डरिंग वायर थोड़ी सी ऐड कर लेंगे ताकि अच्छे से इसका टांका जो है वो जुड़ पाए। अब हम पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल यहाँ पे ज़रूर रखेंगे, चूँकि ये DC है। AC की सोर्स जो होते हैं पीछे उनमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन DC में हमें इसका ख्याल बहुत ज़रूरी रखना होता है। तो मैं पॉजिटिव वाली जो रेड वायर है उसको पॉजिटिव के साथ जोड़ देता हूँ। और नेगेटिव को इसी तरह हम नेगेटिव के ब्लैक वाइट के साथ जोड़ देंगे। सिर्फ इतना सा काम करने से हमारा बल्ब रेडी हो गया। तो जो बाकी डिटेल मैंने इसलिए आपको दी ताकि आप अच्छी चीज़ बना पाएँ और आप ऐसी चीज़ बनाएंगे जो आपको काफ़ी अर्सा आराम से चल सके। अब जब हम वापस फिक्स करने जाएंगे तो इसमें यूजुअली यहाँ पे सुराख नहीं होता, मतलब ये ऐसे करके आपको करके साइड पे एक टांका लगाना पड़ेगा इसके। तो अब हम इसको फिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। फिक्स करने के लिए ये वाली जो वायर है वाइट वाली, इसको हम साइड पे जैसे ही हमने ये सुराख किया तो इस सुराख से बाहर निकाल के इसको बॉडी के साथ सोल्ड कर लेंगे। और ये जो वाली वायर है ये यहाँ से निकाल के इसके साथ ऊपर पिन लग जाएगी इसकी। तो ऐसा ही करते हैं, इसको यहाँ से साइड पे हमने लगा दिया, यूँ निकाल दिया साइड से। और जो दूसरी पॉजिटिव वाली वायर है वो हम इसके बैक साइड से जो यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये बाहर निकल आई है वायर, इसको थोड़ा सा बेंड करेंगे और इसके ऊपर ये वाली पिन वापस लगा लेंगे। तो जैसे ये पिन लग जाएगी इसकी तो हम साइड वाले को सोल्ड कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको पंच करते हैं ना, पंचिंग से ये लगता है बेसिकली इसके पीछे। तो अब होल्डर जैसे ही पंच हुआ है तो हम उसको वापस लगा नहीं सकते, पंचिंग से दोबारा इसको निकाल के वापस लगाना तो हमें नया लगाना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि हम इसको ऐसे करके जुगाड़ इस्तेमाल कर लें जिससे आराम से सोल्ड हो जाए। ये बिल्कुल अच्छा काम करता है, इसमें कोई वो नहीं है इस तरह का। ये हीट हो रहा है तो इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ और ये रहा। इतने से काम से आपका एक नया बल्ब घर में तैयार हो गया। अब हम आपको इसको टेस्ट करके दिखाते हैं कि काम कैसे कर रहा है। जब हम इसको क्लोज़ कर रहे होंगे एक चीज़ का और ध्यान रखना है हमें, जैसे कि अभी लॉक हो गया तो इसके साथ अगर हम यहाँ पे थर्मल फ्लूइड इस्तेमाल कर लें तो इसकी हीट जो है वो अच्छे से डिस्पर्स हो पाएगी इसकी पूरी बॉडी में और इससे ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग काम करेगा। तो हम आपको अभी चलता हुआ दिखाते हैं। चलता हुआ ऐसे करेंगे, इससे बंद किया, वो बंद करने के बाद इसको ऐसे करके अपनी इसकी प्लेस होती है वहाँ पे लॉक हो जाता है। तो ये लॉक हो गया। तो अब हम आपको चलता हुआ दिखाते हैं। अब हमने इसके लिए ये किया है कि मैंने अपना लैंप उतार दिया और इसमें हम इसको भी प्लेस कर रहे हैं। तो हमने इसको लगा दिया, अब हम इसको ऑन कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप पूरा बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। और इसकी लाइफ जो है वो जैसे ही जो नया हमें दिखा है उसमें कुछ फॉल्ट्स आते हैं। मैंने आपको बताया कि एक तो थिकनेस कम इस्तेमाल हुई होती है, डायोड्स कम होते हैं उसमें और ये सारी चीज़ें, तो ये उससे बहुत अच्छी लाइफ होती है। और हमें घर में देखें हम तकरीबन 220-200 रुपये के करीब हम बचत कर रहे हैं इससे और एक रीयूज़ भी हो रही है चीज़, जो हम अपने माहौल को इन सारी चीज़ों को इससे बचा सकते हैं।